देखिए बच्चों, अब इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x अपॉन y प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x अपॉन y की वैल्यू क्या है, इसमें से कौन सी है? तो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं, बाई प्रॉपर मेथड, फिर इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर मेथड, सबसे पहले प्रॉपर मेथड से देखते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखें, पुटिंग 1/2 cos इनवर्स x अपॉन y को थीटा पुट कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास में cos इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू 2 थीटा हुआ और x अपॉन y इक्वल टू cos 2 थीटा हुआ। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई x अपॉन y, ये आ गई। अब इसको वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan पाई बाई 4 प्लस इसे थीटा पुट किया, प्लस tan पाई बाई 4 माइनस इसे थीटा पुट किया, क्योंकि थीटा ही तो एज्यूम किया है इसे। अब इसमें दोनों में हम फॉर्मूला लगा दें tan a प्लस b का। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है tan a प्लस b का। फॉर्मूला इसलिए लिख देता हूँ बच्चे, कहीं आपके माइंड से स्लिप हो गए हों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। और यही माइनस का फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस b इक्वल टू tan a प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, tan b 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, tan a tan b। ये फॉर्मूले हैं दोनों, ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, और इसमें अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अप्लाई करते हैं हम। अपॉन की लाइन tan a क्या है? पाई बाई 4 प्लस tan b क्या है? थीटा, अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा, प्लस ये वाला, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan पाई बाई 4 यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस tan b है थीटा, 1 माइनस 1 प्लस tan a है पाई बाई 4, tan b है थीटा, ये इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 की tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा हो गया हमारे पास में। इसे रब किए देते हैं, प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो tan थीटा हो गया। सिर्फ देख लेते हैं बच्चों, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं गायब तो नहीं हो गया? दिखाई देना। हाँ, अभी एक स्टेप और कर सकते हैं। इक्वल टू एलसीएम ले लें, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम आ गया बच्चों हमारे पास में। तो 1 माइनस tan थीटा से ये 1 माइनस tan थीटा कैंसिल, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा ऑलरेडी है, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस यहाँ 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे।
फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन डिफरेंट। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास में। इसे हम हमारे पास में स्पेस नहीं होने की वजह से अब हम क्या कर दें, थोड़ा सा रब किए देते हैं, तब हम आपको समझ में आएगा। देखिए इसे हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 tan थीटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कैंसिल आउट हुआ। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसे बच्चों सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या किया बच्चों, अब ये किया 2 तो यहीं रहने दिया और इसे कैसे लिख लिया, इसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेंगे तो हमारे पास में ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर से न्यूमरेटर में है आएगा, इक्वल टू स्पेस कम होने की वजह से यहाँ लिख 2 अपॉन, ये बच्चों काय का फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, सिंस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसे भी रब किए देते हैं, इसका पर खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या कर पुट कर दें, cos 2 थीटा। स्पेस नहीं है मेरे, मैं आगे ही लिखता चला जा रहा हूं, चलो या नीचे लिख लेता हूं यार, 2 अपॉन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, तो ये क्या आया 2y अपॉन x, कौन सा ऑप्शन आया 2y अपॉन x, ये ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट आया। देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं, x अपॉन, सही बच्चों सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसे ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक से कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय शॉर्ट ट्रिक। तो देखें शॉर्ट ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। शॉर्ट ट्रिक तो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास में, x और y हमारे पास में यहाँ पर क्या कर लेंगे, x और y को बच्चों हम अपनी तरफ से कुछ पुट कर लेंगे, x और y को हम क्या पुट कर लें, पुटिंग, इस तरीके से पुट करते हैं कि कोई रिजल्ट निकल करके आए। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें और y की वैल्यू 2 ले लें तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, इसे देखिए, इसे cos इनवर्स x अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x है 1, y है 2, बाकी कुछ लेते अगर 2 ले लेते यहाँ 3 ले लेते तो कुछ 2 अपॉन 3 आता, 2 अपॉन 3 की वैल्यू हमें तो पता नहीं है, cos की टेबल यूज करना पड़ जाती है आपको उस पीरियड में, तो हमने ऐसा लें जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो यहाँ पर ये cos की कितने की वैल्यू है
ये cos 60 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है, cos 60 होता है पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 आया हमारे पास में। ये cos इनवर्स x अपॉन बाई की वैल्यू आई पाई बाई 3। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 इंटू पाई अपॉन 3 प्लस tan, इसमें पुट कर लेते हैं पाई अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू पाई अपॉन 3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, इक्वल टू, चलो आगे ये पुट कर लेते हैं tan, यहाँ हमने बच्चों 6 LCM, हमारे पास में 12 LCM आएगा, 12 3 पाई प्लस 2 पाई। यहाँ हमारे पास में कितना LCM आएगा, 12 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू tan 5 पाई बाई 12 प्लस tan पाई बाई 12। ये वैल्यू आई हमारे पास में, ये वैल्यू आई। अब हम देखें बच्चों ये क्या है हमारे पास में, हम इसको सिंप्लीफाई करें, इक्वल टू tan पाई बाई 12, पाई होता है 180 अपॉन 12, तो हमारे पास में 12 बन जाए 12 और 6 बचा 60, 15 आ गया। तो ये 15 5 सार 75, 10 75 प्लस 10 ये 15। अब 10 15 और 10 75 की वैल्यू आपको याद नहीं होंगी, तो आप कैसे पुट कर लेंगे, आप इस तरीके से यूज कर लेंगे 10 45 प्लस 30, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस 10 45 माइनस 15 डिग्री, ये अप्लाई कर लेंगे तो है। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो देखें इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना था, यहाँ पर हमारे पास में tan a प्लस बी, tan a tan 45 अब प्लस tan b tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 और tan 30। इतना तो बच्चों करना ही होगा, बिल्कुल ही शॉर्ट नहीं हो जाएगा। तो देखें tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। मैंने चाहता तो मैं वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकता था, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू ना पुट करके मैंने निकाल करके ही दिखा दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई tan 75 की वैल्यू क्या होगी और tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। रूट 3 अगर हम LCM ले लें तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे रूट 3 LCM ले लें तो रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 LCM लें तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 LCM लें तो रूट 3 प्लस 1। इस रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल आउट, ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल आउट, क्या बचा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। चाहो तो क्या कर लो, LCM ले लो, क्या कर लो LCM ले लो। LCM क्या आया
√3 -1 और √3 + 1, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस √3 -1 का होल स्क्वायर हो गया। और आगे ओपन करते हैं, 3 + 1 + 2√3, इसे ओपन किया प्लस 3 + 1 - 2√3 अपॉन फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड सेम, तो √3 का स्क्वायर 3 -1, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास में आया ये 4 4/2, 4 4 8 8/2 = 4 आया, 4 आया बच्चों ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमने क्या ली थी 1, फर्स्ट में पुट करके देखें 1/2, ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें 4 आना चाहिए, ये आंसर नहीं है। अब सेकंड पुट करके देखते हैं, सेकंड में हमारे पास में y/x 2/1, ये आंसर नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 4। फिर हमारे पास में यहाँ देखें, थर्ड को देखें 2x/y, 2x है 1, y है 1/2, y है 2, y है हमारे पास में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 आया। फिर हमारे पास में, एक सेकंड बच्चों रुकें जरा, देखिए बच्चों कुछ पिछले इसका जो प्रॉपर ट्रिक मेथड से सॉल्व करा था उसमें हमारे पास में लास्ट में ये आया था 2/cos 2θ, 2 और cos 2θ हमारे पास में, जैसे हमने 1/2 cos इनवर्स x/y को हमने बच्चों थीटा लिया था, तो cos इनवर्स x/y = 2θ, x/y = cos 2θ, तो cos 2θ की वैल्यू आई x/y, तो ये आया 2y/x, ये सोल्यूशन आया, ये सोल्यूशन आया 2y/x। वहां पर बच्चों अगर कोई करेक्शन करना हो तो देख करके ये कर लीजिएगा, 2/cos 2θ के बाद इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास में ये भी सही नहीं आया, फोर्थ भी देखते हैं, फोर्थ हमारे पास में 2y/x, 2y हमने 2 लिया था, x 1 लिया था, 4 आ गया, और देखो 4 आ रहा था ट्रिक से, तो ये ट्रिक से भी हमने देख लिया, ये क्वेश्चन हमारे पास में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ सही है, हैंस ऑप्शन फोर्थ क्या है, 2y/x इज करेक्ट। कंपटीशन में तो आपको टिक करना होगा, तो आप टिक कर लीजिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर मेथड से, बाय प्रॉपर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो देखें, लेट साइन इनवर्स a = a ले लें, डेट एम्प्लाइज साइन a = a हो गया, साइन b इसे साइन इनवर्स b को हमने b ले लिया, डेट एम्प्लाइज साइन b = b, ऐसे ही हमने साइन इनवर्स c को c ले लिया, तो साइन c = c। अब हम यहां देखें, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, अब कॉस स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और
हमारे पास में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तो हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में डेट एम्प्लाइज, अगर हम क्या लिखें, कॉस थीटा की जगह ए लिखें, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए, साइन हमारे पास में थीटा को रिप्लेस कर दिया हमने ए से, तो हमारे पास में साइन ए इज इक्वल टू ए हो गया। तो हमारे पास में ये कॉस ए की वैल्यू निकल रही है बच्चों। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यूज हो गई हैं। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। ये हमारे पास में दिया हुआ है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है। साइन इनवर्स ए हमने क्या लिया है, ए हो गया। साइन इनवर्स बी हमने क्या लिया है, बी, तो ये बी हो गया। प्लस साइन इनवर्स सी हमने क्या लिया है, सी लिया है, तो ये सी हो गया, ये पाई हो गया। तो हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आया। निकल करके देखें बच्चों सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यस बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। तो बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आ गया। तो हमारे पास 11th में आपने फॉर्मूला एक डेरिवेट करा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी पाई थे। तो हमारे पास में फॉर्मूला था 4 साइन a साइन b साइन c, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था। यहाँ पर आपको ये पूरा डेरिवेट करके दिखाएंगे, बच्चा काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 11th का ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल है, तो 11th के न्यूमेरिकल को देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे किया। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2b का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार से साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन 2b का 2 साइन बी कॉस बी, साइन 2c का 2 साइन सी कॉस सी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो बच्चों ये 2 कॉमन लेकर के यहाँ कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास में बचेगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये आया। अब इससे ये हमने कैंसिल आउट कर लिया। तो हमारे पास में साइन ए कॉस ए, साइन ए की वैल्यू क्या है, ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर, प्लस ये वाला साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू है बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या है, कॉस बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस साइन सी की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू है सी, और कॉस सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू ए, साइन बी की वैल्यू बी, और साइन सी की वैल्यू सी। तो ये हमारे पास में क्या आया, सोल्यूशन आया है इसका। तो हमारे पास में इसका क्या सोल्यूशन आया, देखो ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2abc आया। तो हमारे पास में ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हैंस ऑप्शन फर्स्ट 2abc इज करेक्ट, इज करेक्ट यहाँ पर। तो अब हमने इसे बच्चों देख लेते हैं, नीचे का पार्ट हमें सही प्रॉपरली दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चों नीचे का पार्ट हमें सही दिखाई दे रहा है। अब हम इसके लिए आगे शॉर्ट ट्रिक से सिंप्लीफाई करेंगे। इससे सिंप्लीफाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम बच्चों किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बाय शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से देखें बच्चों बहुत इजी हो जाएगा। बाय शॉर्ट ट्रिक, क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखें साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स बी सी इक्वल टू पाई है। तो साइन इनवर्स ए को लेट साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स बी साइन इनवर्स सी, इन तीनों की वैल्यू हमने 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री वैल्यू ले ली तीनों की। क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 180, 180 को तो पाई बोलते हैं। तो ये हमारे पास में, तो हमारे पास में हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें। साइन इनवर्स ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, क्या हो गई √3/2। तो हमारे पास में ऐसे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ऐसे लेकर के, तो बी की वैल्यू √3/2, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास में सी की वैल्यू भी, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू हमारे पास में आई √3/2, ए बी सी की तीनों की वैल्यू √3/2 आ गई। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है √3/2, √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ए है 3/4 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस बी भी √3/2 है, 1 माइनस 3/4 प्लस √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3/4। तो हमारे पास में √3/2, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट ऑफ रफ पे कर लेते हैं 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एलसीएम 4 माइनस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2। तो हमारे पास में जो ये √3/4 प्लस √3/4 प्लस √3/4, तो ये वैल्यू आई हमारे पास में। एलसीएम ले लेंगे √3/4 एलसीएम लेने पर, 4 एलसीएम लेने पर ये आएगी। अब हम ये देखें ये वैल्यू जो आई वो किस ऑप्शन में पुट करने पर आ रही है। देखें फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन तो हमें पता ही है सही है, 2abc, ए की वैल्यू 2 की वैल्यू ऐसी, ए की वैल्यू है √3/2, √3/2। तो हमारे पास में क्या आ रही है, ए की वैल्यू ये आई, बी की वैल्यू √3/2 और सी की वैल्यू √3/2। तो हमारे पास में ये 3 हो गया, 3√3/2। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3√3/2, 3√3/4, 3 2 2 जा 4,
4 आ गई हमारे पास में। इसमें इनमें रख करके देखेंगे तो बच्चों इसमें हमारे पास में किसी में भी करेक्ट नहीं बैठेगी। दिखा देते हैं हम, एक और करके दिखा देते हैं सेकंड में। सेकंड है 1/2 ABC, 1/2 A की वैल्यू है √3/2, ये है A की वैल्यू √3/2 इंटू B की वैल्यू √3/2 इंटू C की वैल्यू √3/2। तो ये आया हमारे पास में 3√3/8। 2 2 4 16 आया बच्चों में। तो ये थोड़ी आ रही है हमारे पास में, ये 3√3/16 थोड़ी है, ये आनी चाहिए। तो हमारे पास में ऑप्शन ये सही हो गया। तो बच्चों ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। तो देखें